तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे अमीटर और वोल्ट। अमीटर और ये क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर और अमीटर का अध्ययन करेंगे। इसको हम क्या लिख दें, ये है वोल्ट मीटर। तो देखेंगे कि अमीटर को धारामापी को किस प्रकार से हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि धारामापी को किस प्रकार से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। दोनों को अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे। यहाँ पर क्या है, धारामापी को कन्वर्ट किया गया है अमीटर में, और यहाँ पर वोल्ट धारामापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो देखिए, है एकदम आसान, बस केवल आसानी से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे ना। देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि जब धारामापी नहीं जोड़ा गया है, तब परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर होगा E/R1 प्लस R2। अब जब परिपथ में धारामापी जोड़ दिया जाता है, तब कुल की धारा हो जाएगी I डैश हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब इसमें जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा धारा में। तो I डैश बराबर E/R1 प्लस R2 प्लस RA। अब देखिए, I माइनस I डैश करेंगे, क्योंकि ये धारामापी जो है किस I डैश के मान को ही व्यक्त करेगा, नापेगा। तो यहाँ से आ जाएगा E। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, E/R1 प्लस R2 माइनस E/R1 प्लस R2 प्लस RA। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा E/R1 प्लस R2 प्लस RA माइनस E/R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस RA। अब चलिए गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा कि E/R1 प्लस E/R2 प्लस ERA माइनस E/R1 माइनस ER2 बटे R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस RA। देखिए, ER1 से गया ER1, ER2 से गया ER2, तो यहाँ से आ जाएगा कि I माइनस I डैश बराबर I माइनस I डैश बराबर ERA बटे R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस RA। तो चलिए, हम इस फार्मूले को देखेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से ये फार्मूला निकालना आ जाएगा। तो इसमें यही दिया है। तो देखिए, I डैश के मान को ये धारामापी व्यक्त करेगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एक आदर्श अमीटर का अपना खुद का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। लेकिन देखिए, प्रकृति में कोई भी पदार्थ है तो उसका शून्य प्रतिरोध नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उस परिपथ में लगे अन्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, जिसमें हमें क्या करना है, धारा का मान नापना है। तो ये रहा हमारा अमीटर। अब इसी प्रकार वोल्ट मीटर को देखते हैं कि धारामापी को कैसे हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ना कि धारामापी जोड़ने से पहले इस संलग्न परिपथ में बहने वाली धारा, तो देखिए वही बात होगी, I बराबर हो जाएगा क्या, E/R1 प्लस R2। अब जब परिपथ में धारामापी नहीं जोड़ा गया है, तब परिपथ का विभवांतर V बराबर
आई परिपथ का विभवांतर नहीं बल्कि आर इस ए और बी के बीच का विभवांतर IR2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा V बराबर ER2 बटा R1 प्लस R2। अब देखिए जब परिपथ में धारामापी जोड़ दिया जाता है तब कुछ न कुछ ए और बी में धारा के मान में परिवर्तन आएगा, या फिर कॉले परिपथ में। तो यहाँ से लिख आएगा I डैश बराबर ई बटा आई डैश बराबर यहाँ से आ जाएगा ई बटे आई डैश बराबर आ जाएगा ई बटा के R1 प्लस R2 का डैश। अब देखिए परिपथ में अब कहेंगे कि ए और बी परिपथ में क्या हो जाएगा विभवांतर। तो भी बराबर आ जाएगा आई डैश R2 का डैश। अब यहाँ से इसको रखेंगे इसमें तो भी डैश हो जाएगा ना। तो आई डैश का मान कितना है ई है, तो यहाँ से रख देंगे ई। अब क्या हो जाएगा R2 का डैश बटे ये क्या है R1 प्लस R2 है। अब देखिए हम क्या करेंगे ना कि भी माइनस भी डैश करेंगे। क्या भी माइनस भी डैश करेंगे, क्यों? इसलिए करेंगे क्योंकि ये धारामापी जो है ना किसको व्यक्त करेगा, भी डैश के मान को ही व्यक्त करेगा, इसलिए। तो अब यहाँ से आ जाएगा, देखिए भी का मान कितना है ER2 है बटा के क्या है R1 प्लस R2 है। अब माइनस करेंगे यहाँ से क्या ER2 का डैश बटे इसको ब्रैकेट में कर देते हैं R1 प्लस R2। अब देखिए इसका इधर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इससे पहले हमें देखिए कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। देखिए ER2 है, ER2 का डैश है तो ई कॉमन हो जाएगा। तो जब भी माइनस भी डैश करेंगे तो ई कॉमन कर लेंगे। तो जब ई कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा R2 माइनस R2 का डैश। ठीक, एक मिनट। ई जब कॉमन कर लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा कि R2 माइनस R2 का डैश बटे R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 का डैश ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए भी डैश है तो भी माइनस भी डैश। भी का मान ये है, भी डैश का मान R2 का डैश है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका इधर गुणा करेंगे, ये माइनस है तो देखिए ई अलग कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा R2 R1 प्लस R2 का डैश माइनस R2 का डैश R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2 का डैश हो जाएगा। अब देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ई R2 R1 प्लस R2 का डैश माइनस R2 का डैश R1 माइनस R2 का डैश R2 बटे यहाँ से आएगा R1 प्लस R2 का डैश। अब देखिए R2 R1 देखिए कुछ ना कुछ इसमें कटेगा। R2 का डैश R1, एक मिनट, R2 का डैश R1 माइनस R2 का डैश R2। अब देखिए कुछ ना कुछ इसमें कटने लायक दिखाई दे रहा है। R2 R1 है, R2 का डैश माइनस R2 का डैश R2। देखिए R2 का डैश R2 ये है, R2 का डैश R2 ये है, कट गया। अब देखिए R2 R1 है
देखिए माइनस, देखिए यहाँ से अब क्या बचा, जो बचा उसको लिख लीजिए। देखिए ई R2 का डैश R1 माइनस R2 का डैश R1 बटे R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 का डैश। R1 को बाहर कर लीजिए। ई आर वन तो यहाँ से क्या बच जाएगा, R2 माइनस R2 का डैश बटे R1 प्लस R2 R1 प्लस R2। देखिए देखिए ये जो है, इसमें हम क्या करेंगे कि R2 माइनस R2 के डैश को अगर शून्य रखेंगे, इसमें क्या करेंगे कि इस सारा सूत्र में इसमें अगर R2 माइनस R2 का डैश बराबर 0 रखेंगे, तब जा कर के R2 बराबर हो जाएगा R2 के। और इस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हल करने के बाद मिलेगा क्या, कि इसका जो प्रतिरोध है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक RV का जो मान निकल कर आएगा, यहाँ से इसमें हल करेंगे तो आएगा, हल कर लीजिएगा आप लोग, 1/R2 माइनस प्लस 1/के R2 का डैश माइनस 1/के RV। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से RV का मान अनंत आएगा रखने पर, तो हम कहेंगे कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, तब हम कहेंगे कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का खुद का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। लेकिन देखिए अनंत प्रतिरोध का तो कोई पदार्थ है ही नहीं जिससे आप वोल्ट मीटर बना सकें। तो हम कहेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए। कब, जब किसी परिपथ का विभवांतर नापना है, जैसे मान लीजिए इसका चाहे इसका विभवांतर नापना है, तो इसके प्रतिरोध से इस धारामापी का प्रतिरोध अगर अधिक है, तब हम कहेंगे कि एक अच्छा से अच्छा क्या है, वोल्ट मीटर है। देखिए फार्मूला कठिन नहीं है, बस केवल क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। कुछ है नहीं, बस केवल इसमें क्या है ना, भिन्न का जोड़ घटाना दिया है और कुछ नहीं दिया है। और देखिए आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो ये कन्फर्म है कि 5 से 8 नंबर का देता है कि किस प्रकार से धारामापी को अमीटर में या धारामापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। आप फार्मूला के माध्यम से सिद्ध करने के लिए ज़रूर आता है। तो चलिए ठीक है।